Hello students, good morning. Welcome to online class of English grammar. Dear students, hope you all are fine. आज की इस वीडियोस में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में. ठीक है, सो टेक आउट योर ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 79. देयर यू कैन सी द चैप्टर नेम प्रीपोजिशन. डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के बारे में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं. ठीक, देखिए क्या दिया है. प्रीपोजिशन इज द वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउन आर फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लिंक नाउन या प्रोनाउन को दिखाने के लिए, मतलब उसके बारे में बताने के लिए. आर फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब कि प्रीपोजिशन क्या होता है, वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताए, वो प्रीपोजिशन कहलाता है. प्रीपोजिशंस आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स एंड आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अ नाउन. क्या दिया है कि प्रीपोजिशन जो होते हैं वो यूजली, मतलब आमतौर से शॉर्ट वर्ड होते हैं, छोटे वर्ड्स होते हैं. एंड आर नॉर्मली प्लेस्ड, और मतलब कि नॉर्मली इनका इस्तेमाल कब किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन के सामने किया जाता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, सुनीता वर्क्स एट अ स्टोर. सुनीता काम करती है एक स्टोर पर. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ेंगे सुनीता मतलब काम करती है एक स्टोर पे. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन किया जाए वेयर डज सुनीता वर्क, मतलब सुनीता कहाँ काम करती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सुनीता वर्क्स एट अ स्टोर. ठीक है, उसके बाद देखिए दिया है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में देखिए क्या दिया है, प्रीपोजिशन डू नॉट स्टैंड अलोन. मतलब कि प्रीपोजिशन जो होते हैं वो अकेले नहीं काम करते हैं, मतलब कि वो अकेले खड़े नहीं होते, अकेले सेंटेंस में काम नहीं करते. दे वर्क इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, वो लफ्ज़ों के एक ग्रुप में काम करते हैं. वी कॉल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जिन्हें हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं. अब प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद द प्रीपोजिशन एंड एंड्स इन अ नाउन. मतलब कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वो शुरू होते हैं एक प्रीपोजिशन के एक वर्ड से, और इनका एंड होता है एक नाउन पे. द नाउन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, और वो नाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अंडर द डेस्क. अब देखिए अंडर द डेस्क, अंडर से शुरू हुआ है और डेस्क पे खत्म हुआ है. डेस्क हमारा क्या है, एक नाउन है, और अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है. ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन कैसे काम कर रहा है, प्रीपोजिशन एक फ्रेजेस के तौर पे काम कर रहा है. अक्रॉस द यार्ड, अक्रॉस क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है, और ये यार्ड क्या है, एक नाउन है. फिर उसके बाद है आगे आफ्टर लंच, बिहाइंड द ट्री. इसी तरह ये क्या है कि जितने भी प्रीपोजिशन वर्ड है उसके बाद एक नाउन दिया गया है. ठीक है, तो अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस में नाउन के साथ मिलकर काम करे तो वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाएगा. ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के किस्मों के बारे में दिया है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन प्रीपोजिशन आर द फॉलोइंग काइंड्स. मतलब कि उनकी कंपोजिशन के मुताबिक प्रीपोजिशन निम्नलिखित किस्मों के हैं, मतलब कुछ किस्मों के दिए गए हैं. सबसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन ऑफ वर्ड लाइक इन, एट, अबाउट, ऑन, ओवर, अंडर, ऑफ, ऑन, फॉर, टू, एक्सेट्रा. मतलब कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नाउन प्रोनाउन के साथ इनका दूसरे हिस्सों, मतलब कि सेंटेंस के जो और दूसरे हिस्से होते हैं उनके बीच जो रिलेशन होता है उसको शो करने के लिए किया जाता है. और इसमें कौन से वर्ड आते हैं, इन, एट, अबाउट, ऑन, ओवर, अंडर, ऑफ, है ना. ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं. कंगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. कंगारूस पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. यहाँ पे देखिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ, तो ये हमारा सिंपल प्रीपोजिशन है. फिर उसके बाद दूसरा है दे अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पे लेट पहुँचे. एट यहाँ पे एयरपोर्ट से पहले यूज़ हुआ, ये भी सिंपल प्रीपोजिशन है. फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ वर्ड्स लाइक विदाउट, विथिन, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू, बिहाइंड, एक्सेट्रा. ये कौन सी है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं. कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में प्रीपोजिशन जोड़कर. मतलब कि जो नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं, उसमें प्रीपोजिशन के कुछ नए वर्ड जोड़कर, मतलब प्रीपोजिशन जोड़कर कुछ नए प्रीपोजिशन बनते हैं, जिसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना. जैसे देखिए विथ के साथ, विथ प्रीपोजिशन है, इसके साथ आउट लगा दिए हैं. ठीक है, विथ है तो इन लगा दिए हैं, इन है तो साइड लगा दिए. ठीक है, आउट है तो साइड लगा दिए, इन है तो टू लगा दिए. इसी तरह इसमें
प्रीपोजिशन के वर्ड जोड़ के, मतलब एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन, इसमें कुछ प्रीपोजिशन के वर्ड जोड़ के उन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन बना दिया जाता है। सेंटेंस में ये जुड़कर काम करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। इनसाइड द बॉक्स वाज अ गोल्ड चेन, मतलब बॉक्स के अंदर एक गोल्ड की चेन थी। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट पेज पे दिया है डबल प्रीपोजिशन। अब देखिए डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं। डबल प्रीपोजिशन आर वर्ड लाइक आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बीनीथ एक्सेट्रा। मतलब कि ये कौन से होते हैं? आउट ऑफ यानी से बाहर, है ना, आउटसाइड ऑफ यानी के बाहर, फ्रॉम बिहाइंड मतलब नीचे से, पीछे से, है ना। ठीक है, ये डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। डबल प्रीपोजिशन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि देखिए आउट ऑफ दो हो गए ना, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, है ना। ठीक है, तो इसी तरह ये डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया, आई गॉट आउट ऑफ बेड वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी बेड से उतर गया, है ना, बेड से उठ गया। दूसरा है, द टाइगर अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द बशेस, ये टाइगर कहाँ दिखाई दिया? हाँ, झाड़ियों के पीछे से दिखाई दिया, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद है फ्रेज प्रीपोजिशन। चौथा, फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? देखिए, फ्रेज प्रीपोजिशंस आर फ्रेज लाइक बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, विद रिगार्ड टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, प्रीपोजिशन, अपोजिशन टू, फॉर द शेक ऑफ, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है? की वजह से, है ना, पहला की वजह से। बाय मीन्स ऑफ क्या होता है? कि इसके ज़रिए। फिर उसके बाद विद रिगार्ड होता है, मतलब मानते हुए। बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से, है ना, की ओर से, है ना। उसके बाद है ऑन अकाउंट ऑफ यानी की वजह से, अपोजिशन टू के खिलाफ, है ना, फॉर द शेक ऑफ की खातिर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, द इंडिया वॉन द मैच बिकॉज ऑफ कोहली, सॉरी, इंडिया वॉन द मैच बिकॉज ऑफ कोहली, मतलब कि इंडिया ने मैच जीता किसकी वजह से? कोहली की वजह से। द लोड वॉज लिफ्टेड बाय मीन्स ऑफ अ क्रेन, लोड मतलब वजन उठाया गया, वजन उठाया गया किसके ज़रिए? क्रेन के ज़रिए, है ना। ठीक है, उसके बाद दिया है आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी अपने फंक्शन के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक, प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, प्रीपोजिशन की कुछ किस्में और दी गई हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी किस्में हैं। सबसे पहला दिया है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? द 5 मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर एट, इन, ऑन, सिंस एंड फॉर। मतलब इसमें जो 5 मोस्ट यानी सबसे कॉमन है जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वो कौन से हैं? एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, है ना। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अगर आप लोग से पूछे कि क्या होता है, तो ऐसे लफ्ज़ जो टाइम को बताइए, वक्त के बारे में जानकारी दे, वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ए वाला है, वी यूज़ एट विथ टाइम, मील एंड वर्क प्लेस। हम एट का यूज़ करते हैं टाइम के साथ, मील के साथ एंड वर्क प्लेस के साथ। जैसे पहला एग्जांपल दिया है, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, हमने कितने बजे नाश्ता लिया? 8 बजे। हमने 8 बजे नाश्ता लिया है, हमने 8 बजे नाश्ता किया है। दूसरा है, डिनर वी टॉक अ लॉट, हम डिनर के टाइम बहुत बातें करते हैं। तीसरा है, शी हैज़ बीन एट द बैंक लॉन्गर देन एनीवन एल्स, वो किसी और से ज़्यादा बैंक में रही है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किसके साथ यूज़ करते हैं? वर्क प्लेस, यानी कि हम कौन सी जगह कितना काम किए हैं, कब से काम किए हैं, टाइम के साथ यूज़ करते हैं, मील के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। दूसरा बी वाला है, वी यूज़ इन विद सीजन, मंथ, ईयर, टाइम ऑफ डे, मतलब कि हम इनका यूज़ कब करते हैं? सीज़न यानी मौसम के साथ, महीनों के साथ, साल के साथ, टाइम ऑफ द डे या दिन के वक्त के साथ यानी टाइम के साथ। जैसे पहला दिया है इसमें एग्जांपल, इट रेन्स अ लॉट इन रेनी सीजन, मतलब बारिश के मौसम में यानी बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन रेनी सीजन, अब देखिए रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम के साथ यहाँ पे इनका यूज़ हुआ है ना, इनका यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा है, हर स्कूल विल रीओपन इन जून, उसका स्कूल जून में फिर से खुलेगा, मतलब रीओपन होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इनका यूज़ हुआ है। फिर तीसरा, गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। 1869 में यहाँ पे देखिए हम
ईयर बताने के लिए यानी सेंचुरी बताने के लिए भी 1869 के साथ इन का यूज़ किया। चौथा है लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, चलो चलते हैं वॉक के लिए सुबह में। अब मॉर्निंग के साथ भी हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि हम इन और एट का यूज़ कहाँ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सी वाला, वी यूज़ ऑन विद डे एंड डेट। हम ऑन का यूज़ डे और डेट के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, शी केम टू मी ऑन मंडे, वो मेरे पास आई यानी मुझसे मिलने आई मंडे को वो मुझसे मिलने आई थी। दूसरा है गांधी जी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, मतलब गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। अब यहाँ पे देखिए अक्टूबर मंथ का नेम बताने के लिए यहाँ पे ऑन का यूज़ हुआ है, ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। अब डी वाला देखेंगे, डी वाले में देखिए क्या दी, वी यूज सिंस टू इंडिकेट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइन। हम सिंस का यूज़ कब करते हैं, हम सिंस का यूज़ करते हैं टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे दिया है कि मतलब एक ख़ास टाइम को बताने के लिए, जैसे वी हैव बीन लिविंग इन मेरठ सिंस 1965, हम मेरठ में रह रहे हैं 1965 से, है ना। फिर उसके बाद ई वाला है वी यूज़ फॉर इन इंडिकेट लेंथ ऑफ द टाइम। हम लेंथ टाइम की जो लेंथ होती है यानी मिकदार होती है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी काम का होना वक्त की मिकदार यानी पीरियड ऑफ टाइम बताए, मुद्दत बताए, तो फॉर का यूज़ होता है। जैसे 2 घंटे से, 7 दिन से, 1 हफ्ता से, 15 दिन से, 3 महीने से, 10 मिनट से, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, है ना। समझ में आ गया आप लोग को। अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे देखिए नोट दिया है, वी डोंट यूज़ इन ऑन एंड एट बिफोर दिस वर्ड्स। मतलब कि हम यूज़ नहीं करते हैं इन का, ऑन का, एट का इन लफ्ज़ों से पहले। किन लफ्ज़ों से पहले, किन शब्दों से पहले, नेक्स्ट के साथ इन, ऑन, एट का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। फिर उसके बाद लास्ट के साथ इन, ऑन, एट का यूज़ नहीं करेंगे। एवरी के साथ इन, एट, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। टुडे के साथ, टुमारो के साथ, स्टिल के साथ, ईच, सम, एनी एंड वन के साथ भी, मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, टुडे, टुमारो, स्टिल, ईच, सम, एनी, वन, है ना। ये सब के साथ हमें इन, ऑन या एट का यूज़ नहीं करना है। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा देखिए दिया है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में देखिए क्या होता है, देयर आर मेनी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस लाइक, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दिए गए हैं, जैसे इन, एट, ऑन, अबव, बिसाइड, बिटवीन, बिलो, अंडर, नियर, अलोंग। अब इसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए वह लफ्ज़ जो जगह को शो करे यानी जगह के बारे में बताए कि कौन सी चीज़ किस जगह है, तो वो क्या कहलाती है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाती है ना। उसके बाद दिया है आगे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहला है माई मदर इज़ इन द किचन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरी जो मम्मा है मतलब मेरी अम्मी है वो ज़्यादातर किचन में रहती हैं, है ना। यानी उनका जो ज़्यादातर टाइम है वो किचन में स्पेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन द किचन, इन यहाँ पे प्लेस को मतलब इन द किचन, इन प्लेस के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद दूसरा है द प्लेन हैज़ अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। प्लेन पहुंच चुका है एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है, इसके लिए भी एट का यूज़ हुआ है, तो ये भी जगह को शो कर रहा है। तीसरा है फिक्स ऑल द गिफ्ट्स ऑन द टेबल। सभी गिफ्ट्स को टेबल पे फिक्स करो यानी टेबल पे रखो। यहाँ पे ऑन द टेबल, टेबल के साथ ऑन का यूज़ हुआ है, ये भी शो कर रहा है प्लेस को। आई सेट बिसाइड माई सिक मदर ऑल नाइट। मैं अपनी माँ के पास बैठी रही पूरी रात। बिसाइड यानी अपनी मम्मा के बाजू में बैठी रही, उनके पास बैठी रही पूरी रात। ये बिसाइड भी हमारा प्लेस को शो कर रहा है। फिर उसके बाद ही डाइड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। वो पानी के बहुत नीचे डूब गया था, ये भी जगह को मतलब कि शो कर रहा है। 6 वाला है द कैट इज़ अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे है ना, ठीक है। तो ये भी प्लेस को शो कर रहा है। तो ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड जो जगह को बताए यानी प्लेस को शो करें, प्लेस के बारे में जानकारी दे कि कौन सी जगह कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा इंसान कहाँ है, तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन, द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आर डाउन, ऑन टू, इन टू, थ्रू, ऑफ, टू, फ्रॉम, आउट। यहाँ पे देखते जाइए आप लोग, मैं पढ़ रही हूँ, है ना, ठीक है। डाउन, ऑन टू, इन टू, थ्रू, ऑफ, टू, फ्रॉम, आउट ऑफ, टूवर्ड्स, अक्रॉस।
ये सब क्या है, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो डायरेक्शन को बताते हैं, उस दिशा की तरफ इशारा करते हैं जहाँ कुछ चल रहा होता है ना। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देख लेते हैं, शी जम्प्ड इनटू द पुल, वो पुल में कूद गई, यानी कूदी, वो पुल में कूदी। दूसरा है ही कम्स आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर आया, वो रूम से बाहर आता है, ठीक है। तीसरा है शी केम टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आया, है ना, वो मेरी तरफ आया था, मेरे पास आया था। फिर चौथा है द फार्मर वॉकड अक्रॉस द फील्ड, जो किसान है वो खेत के उस पार गया, यानी खेत के पार गया, ठीक है। उसके बाद दिया है देयर आर सम प्रीपोजिशन दैट हैव द सेम मीनिंग बट डिफरेंट यूजेज, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के वर्ड दिए गए हैं जिनके जो सेम होते हैं, ठीक है, जिनकी मीनिंग सेम होती है लेकिन उनका यूज़ अलग अलग तरह से होता है। दिस प्रीपोजिशन आर अबो एंड ओवर, बिलो, अंडर, मतलब कि अबो मीन्स देखिए ऊपर होता है, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, बिलो मीन्स होता है नीचे, अंडर मीन्स भी नीचे होता है, ऑन टाइम, इन टाइम, है ना, एट द एंड, इन द एंड, टू, इन टू। देखिए ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनकी सेम मीनिंग होती है लेकिन इनके यूजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में समझेंगे अभी। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। इनके बारे में, इन देखिए जहाँ मोशन मतलब कि गति ना हो, यानी वहाँ पे काम कंटिन्यूसली नहीं हो रहा। जैसे आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ मतलब मैं मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ। आई एम इन द रिवर, मैं नदी में हूँ। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि मतलब नदी के साथ तो मैंने पढ़ा है कि इनटू लगता है, लेकिन यहाँ पे इन बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग की कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। सबसे पहले हम ये इन के बारे में अपनी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। इन कहाँ लगाते हैं, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द रिवर, आई एम इन द वेल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनका यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मैं नदी में हूँ मतलब मौजूद हूँ, मैं कुएं में हूँ, ठीक है, मौजूद हूँ। वहाँ पे मैं मतलब कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है, मोशन नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे मोशन नहीं होगा वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे, है ना। नदी में हूँ, मैं के लिए हमने इन का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इनटू, है ना। इनटू में भी आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनटू हम कब यूज़ करते हैं, जब मोशन होता है, ठीक है। इसी का अपोजिट है, इन अगर मोशन होता है तो वहाँ पे लगाते हैं इनटू, इन अगर मोशन नहीं होता है तो लगाते हैं इनटू, अगर सेंटेंस में मोशन है तो वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बोला आई एम इन द क्लास, है ना, मैं क्लास में हूँ। अगर मैं बोलती द बॉयज वर रनिंग इन द क्लास, रनिंग इनटू द क्लास, मतलब बच्चे क्लास में दौड़ रहे हैं। तो अगर दौड़ रहे हैं मतलब कुछ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वहाँ पे मोशन हो रहा है तो वहाँ पे मैं लगाती इनटू द क्लास, द बॉयज वर रनिंग इनटू द क्लास। अगर हम बोलेंगे कि बच्चे क्लास में हैं तो हम बोलेंगे द बॉयज, बच्चे क्लास में थे तो हम बोलेंगे द बॉयज वर इन द क्लास। अगर बोलेंगे बच्चे क्लास में दौड़ रहे हैं तो बोलेंगे द बॉयज आर रनिंग इनटू द क्लास, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज स्विमिंग इनटू द रिवर। अब यहाँ पे मैंने रिवर के साथ पहला बताया था आई एम इन द रिवर, इन लगाया था, लेकिन यहाँ पे मैं बोले ही इज स्विमिंग इनटू द रिवर। तो इनटू द क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि नदी में वो तैर रहा है, यानी कुछ कर रहा है, तो मोशन हो रहा है ना, गति हो रही है, तो इसलिए मैंने इसके साथ इनटू का यूज़ किया। दूसरा हमारा दे जम्प्ड इनटू द वेल। पहले मैंने क्या कहा था, आई एम इन द वेल, या फिर इसी तरह का एग्जांपल ले लेते हैं, दे आर इन द वेल, वे वेल में है ना। लेकिन दूसरा मैं बताऊंगी दे जम्प्ड इनटू द वेल, मोशन हो रहा है, वो कूदे, जम्प्ड मतलब कूदे, वो कूदे कुएं में। तो कूद रहे हैं, तैर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस के साथ, मतलब जब कोई ऐसा प्लेस हो जो बंद हो, वहाँ पे कोई एक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। और अगर मोशन ना हो, गति ना हो, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है इनटू का सेकेंड यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ में बदलना हो, है ना, यानी कन्वर्ट करना हो। जैसे द पेन हैड चेंज्ड इनटू द पेंसिल, यानी पेन बदल गई पेंसिल में, ठीक है। दूसरा है, एक आप लोग ने एकदम कॉमन देखा होगा कि मतलब क्वेश्चन के साथ लिखा रहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस, इनटू द पैसिव वॉइस, मतलब कि दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। तो इसके साथ भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक एग्जांपल और है, द गर्ल हैज़ चेंज इनटू अ पैरेट, यानी लड़की बदल गई एक तोते में। तो इसके साथ भी यानी बदलने के लिए भी हम वहाँ पे
इनटू का यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन का वर्ड फ्रॉम, FROM, है ना, फ्रॉम। अब फ्रॉम का यूज़ देखिए, जब कोई चीज़, कोई शख्स किसी जगह से या किसी चीज़ से अलग करना हो, है ना, या अलग हो रहा हो, तो उसके साथ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ये फ्रॉम का पहला यूज़ है। जैसे ही वेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से चली गई। तो यहाँ पे क्लास से वो चली गई मतलब क्लास से सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है ना, जुदा हो रही है। तो ऐसी जगह पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। या फिर जब दो टाइम को एक दूसरे से कनेक्ट करना हो यानी जोड़ना हो, तो वहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे द प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock to 4 o'clock, अंडरस्टैंड, ठीक। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है, इसका फ्रॉम का यूज़ कब हम करते हैं? फ्रॉम का यूज़ हम करते हैं बीमारी के साथ, डिसीजेस के साथ, है ना। जैसे हिज ग्रैंडफादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका फ्रॉम का यूज़ हम बीमारी के साथ भी करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है? विथ इन। विथ इन का यूज़, ठीक है, विथ इन टाइम ड्यूरेशन के साथ यूज़ करते हैं। जैसे ड्यूरेशन के साथ करते हैं, जैसे कम टू द ऑफिस विथ इन 5 minutes, यानी 5 मिनट के अंदर ऑफिस आओ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है, सिंस। आप लोग अपनी नोटबुक पे लिखते जाइएगा, है ना। सिंस और फॉर का यूज़ मैं बताऊंगी आप लोग को एकदम क्लियरली, ठीक है। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ अ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ कब करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि अगर किसी काम का होना किसी ख़ास या मुकर्रर वक्त, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा करें, तो वहाँ पे हम मतलब कि काम के शुरू होने का वक्त मालूम हो तो सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे किसके साथ? दोपहर से, शाम से, रात से, कल से, परसों से, इनके साथ सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है दिनों के नामों के साथ, है ना, जैसे जुमा से, इतवार से, मंगल से, है ना, जैसे बोलते हैं ना फ्राइडे से, सैटरडे से, संडे से, मंडे से, है ना। महीनों के नाम के साथ, जैसे जनवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, ठीक है। और घड़ी के वक्त के साथ भी सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे 2 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से। और सन और तारीख के साथ भी सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे 1995 से, 2009 से, 15 जनवरी से, है ना। इसके साथ भी सिंस ही का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ कब करते हैं? अगर किसी काम का होना वक्त की मिकदार, मुद्दत को बताए, तो फॉर का यूज़ होता है। जैसे 2 घंटे से, 7 दिन से, 1 हफ्ता से, 15 दिन से, 3 महीने से, 10 मिनट से। तो ऐसी जगह पे हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट को खूब अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अभी अगला है हमारा विथ। विथ, अब विथ का यूज़ हम कब करते हैं? विथ मतलब होता है से या साथ। जैसे आई राइट विथ पेंसिल, मैं पेंसिल से लिखती हूँ, तो इसके हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, तो पेंसिल से लिखने के लिए यहाँ पे हम फ्रॉम नहीं लिखेंगे। आप लोग नोट करके रखिएगा कि हमें यहाँ पे फ्रॉम नहीं यूज़ करना है। फ्रॉम का यूज़ मैंने बता दिया है कि कब कब करना है, तो आप लोग नोट करके रखिएगा। विद का यूज़ यहाँ पे करेंगे, आई राइट विद पेंसिल। दे सा हर विद देयर ऑन आइज, उन्होंने उसे देखा अपनी खुद की आंखों से, यानी अपनी आंखों से, ठीक है। शी कम्स टू स्कूल विद मी, वो मेरे साथ ही स्कूल आती है। ऐसी जगह पे हम विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे बिसाइड। बी साइड, है ना। बिसाइड मतलब होता है के बाजू में, है ना, के पास, ठीक है। जैसे देयर इज़ अ मॉस्क बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बाजू में एक मस्जिद है। आई सेट बिसाइड माई सिक मदर ऑल नाइट, मैं अपनी माँ के बाजू में बैठी रही पूरी रात, मतलब मैं अपनी बीमार माँ के पास पूरी रात बैठी रही। बिसाइड मीन्स होता है बाजू में, ठीक है। इसी तरह का एक और प्रीपोजिशन वर्ड है जिसमें कन्फ्यूज़न रहती है, बी साइड्स, इसमें क्या रहेगा? एस लगा रहेगा लास्ट में, ठीक। इसमें लास्ट में एस लगा रहता है। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, है ना। इसका मतलब पूरा एकदम मतलब अपोजिट है। बिसाइड मतलब होता है के बाजू में, यानी के साथ, यानी उसके पास, है ना, पास के लिए यूज़ करते हैं। और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा, के सिवाय, है ना, यानी मेरे सिवा, जैसे बोलते हैं ना एक्सेप्ट मी, तो ऐसे ही बिसाइड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे एवरीबडी वेंट टू स्कूल बिसाइड्स मी, यानी सभी लोग स्कूल गए मेरे अलावा, मेरे अलावा या मेरे सिवा सभी लोग स्कूल गए, सिर्फ मैं नहीं गई, है ना। शी लव्स एवरीवन बिसाइड्स यू, वो तुम्हारे अलावा सबको पसंद करती है, यानी सबसे प्यार करती है, ठीक है।
अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाई। ये भी एक प्रीपोजिशनल वर्ड है बाई। बाई का यूज़ देखिए कब होता है। फर्स्ट यूज़ इसका है जैसे कि इसका व्हीकल के साथ यूज़ करते हैं, जैसे आई कम टू स्कूल बाई बाइक, है ना। उसके बाद दूसरा है गो टू वाराणसी बाई ट्रेन, है ना। आई कम टू स्कूल बाई बाइक, मैं स्कूल आती हूँ बाइक से। दे गो टू वाराणसी, वो वाराणसी जाते हैं, मतलब वो सब वाराणसी जाते हैं किससे, ट्रेन से जाते हैं। और इसका सेकेंड यूज़ क्या है इन पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी आप लोगों ने देखा होगा ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज़ करते हैं, जैसे आ लेटर इज रिटन बाय मी, है ना। ठीक है, बाय का यूज़ हो गया। अभी हम पढ़ेंगे थ्रू। थ्रू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थ्रू का मतलब होता है के ज़रिया। बहुत सारे लोग इसको थ्रो पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है थ्रू। इसका मतलब होता है के ज़रिया या फिर से होकर, से होकर। ठीक है, जैसे द बुलेट वेंट थ्रू द वॉल, बुलेट गई किससे होकर, वॉल से होकर, दीवार से होकर। दूसरा है आई गो टू थ्रू द डोर, आई गो टू आउटसाइड द रूम थ्रू द डोर, मैं दरवाजे से होकर रूम से बाहर गई। ठीक है, रूम से बाहर गई है, रूम से बाहर जाती हूँ। उसके बाद हमारा अगला है ऑन। ऑन मीन्स देखिए जहाँ पर कोई चीज़ या कोई शख्स पूरी तरह मौजूद हो, जैसे शी वॉज ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर थी। यहाँ पे देखिए वो मतलब कि स्टेज पर थी तो पूरी तरह स्टेज पर थी ना। ठीक है, तो इसके साथ हम ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मतलब ऑन के बारे में पढ़े थे। ऑन का यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ या कोई शख्स पूरी तरह मौजूद हो, जैसे शी वॉज ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे थी यानी पूरी तरह थी, पूरा मतलब हाथ पैर पूरी बॉडी उसकी स्टेज पे थी, तो उसके साथ हम ऑन का यूज़ करेंगे। फिक्स ऑल द गिफ्ट्स ऑन द टेबल, गिफ्ट्स को टेबल पे फिक्स करो, तो यहाँ पे यानी गिफ्ट को पूरी तरह टेबल पे रख देना है, तो इसके साथ ऑन का यूज़ करेंगे। और ऑन का यूज़ मैंने अभी आप लोग को पहले भी बताया है कि ऑन का यूज़ हम डे और डेट के भी साथ करते हैं, जैसे आई सॉ हर ऑन 19th ऑफ अप्रैल, है ना, मैंने उसे 19 अप्रैल को देखा था। फिर दूसरा है विद डे और डेट के साथ, जैसे आई विल कम ऑन मंडे, है ना, शी केम टू मी ऑन मंडे, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन October 2, है ना। तो डे और डेट के साथ भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट है एट। एट और ऑन में कन्फ्यूज़न है, देखिए तो आप लोग दूर कर लीजिए। अब एट का यूज़ हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं। ऐड का यूज़ जब कोई चीज़ आधी अधूरी कहीं मौजूद हो, जैसे कि हम लोग चेयर पे बैठते हैं, तो चेयर पे हम लोग बैठते हैं लेकिन पैर हमारे नीचे लटक रहते हैं, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, आई एम एट चेयर, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से मौजूद ना हो, किसी एक जगह पे पूरी तरह से मौजूद ना हो, आधी अधूरी हो, मतलब आधी हो आधी नीचे लटकी हुई है, तो उसके साथ हम ऐड का यूज़ करेंगे, जैसे आई एम एट चेयर। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू जौनपुर एट 2 o'clock, आई विल मीट यू एट 6 o'clock, है ना। ठीक है, ये एट का हो गया। अब उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे अपॉन या ऑन टू। ठीक है, ये हमारा अपॉन हो गया, हैंड राइटिंग पे मत जाइए आप लोग। फिर उसके बाद दूसरा है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू और अपॉन ये हमारे दो प्रीपोजिशन के वर्ड है। ये हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पे मोशन होगा, जैसे शी वॉज क्लाइंबिंग अपॉन दैट माउंटेन, पहाड़ पे चढ़ रही थी, पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी यानी कंटिन्यूसली वो एक्शन कर रही थी, काम कर रही थी, तो जहाँ पे मोशन होगा वहाँ पे हम अपॉन या ऑन टू का यूज़ करेंगे। मंकीज आर क्लाइंबिंग ऑन टू द ट्री, बंदर चढ़ रहे हैं पेड़ पर, तो यहाँ पे वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं, इसके साथ भी। फिर डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, डॉग जो है वो कहीं था कहीं से टेबल पे कूदा, तो कहीं से जब कूद रहा है यानी कंटिन्यूसली काम हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो उसके साथ ऑन टू या अपॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विदाउट। विदाउट, ठीक है, विदाउट का यूज़ करते हैं, जैसे कि विदाउट की मतलब मीनिंग होती है के बिना, आई कांट लिव विदाउट यू, वी कांट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, हम विदाउट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है टिल अप टू, टिल है और दूसरा है अप टू। इसका यूज़ देखिए कहाँ करते हैं, इसका यूज़ मतलब होता है तक, टिल मतलब अप टू मतलब तक। ही विल मीट मी टिल फ्राइडे,
है ना। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ही विल मीट मी टिल फ्राइडे। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, दे अलाउ अस अप टू 2 आवर्स, यानी उन्होंने 2 आवर्स टू फिनिश द टेस्ट। दे अलाउड अस अप टू 2 आवर्स टू फिनिश द टेस्ट, यानी टेस्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हमें 2 घंटे का वक्त दिया। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट अक्रॉस। अक्रॉस मतलब होता है आर पार। जैसे यू कांट सी अक्रॉस दिस वॉल, तुम इस दीवार के पार नहीं देख सकते। द फार्मर वेंट अक्रॉस द फील्ड, किसान जो है फील्ड के उस पार गया। ठीक है, ये अक्रॉस हो गया। अक्रॉस का यूज़ करना मैंने बता दिया आप लोग को। अब हम बियॉन्ड का पढ़ेंगे। बियॉन्ड का यूज़ करना देखिए, बियॉन्ड मतलब होता है इससे परे से दूर। मतलब फिर पीपल लिव बियॉन्ड द एज ऑफ 100, मतलब कि कुछ लोग 100 के बाद भी जीते हैं, मतलब 100 की उम्र के बाद भी जीते हैं, है ना। तो ये बियॉन्ड का यूज़ करना हो गया। उसके बाद है बीनीथ और अंडर। देखिए बीनीथ और अंडर में बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बीनीथ और अंडर। ठीक है, बीनीथ और अंडर में देखिए, बीनीथ का यूज़ कब हम करते हैं, जब 2 चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हो, मतलब कनेक्शन में हो, कनेक्ट हो, टच हो रही हो। ठीक है, जैसे योर बुक इज़ बीनीथ ऑफ माई बुक, तुम्हारी बुक मेरी बुक के नीचे है। अब अगर तुम्हारी बुक है तो वो मेरी बुक के नीचे है, मतलब दोनों एक दूसरे से टच में है, मतलब टच हो रही है एक दूसरे से, है ना। बुक के नीचे है, फ़ौरन बाद बुक के नीचे, तो वहाँ पे हम बीनीथ का यूज़ करेंगे। और अंडर मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो मगर टच में ना हो, दूर हो। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है लेकिन टेबल से टच नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम अंडर यूज़ करेंगे। और बिलो मीन्स भी नीचे होता है। बिले का यूज़ हम कब करते हैं, रेडियो और परसेंटेज के साथ करते हैं। जैसे बिलो 15 आवर्स ओनली अलाउड, बिलो 15 आवर ओनली अलाउड। दूसरा है एग्जाम्पल, आई गॉट 6% बिलो 70। ठीक है, उसके बाद है अबो। अबो का यूज़ करना देखते हैं कहाँ करेंगे। अबो मीन्स क्या होता है, ऊपर होता है। ओवर मीन्स क्या होता है, ऊपर होता है ना। अबो का यूज़ और ओवर में देखिए मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, जब ज़्यादा डिस्टेंस हो। अबो का यूज़ कब करेंगे हम, ये अबो का यूज़ हम जब करेंगे जब ज़्यादा डिस्टेंस हो और ठीक हमारे ऊपर ना हो। जैसे अ प्लेन इज़ फ्लाइंग अबो योर हेड, एक प्लेन उड़ रहा है यानी जहाज़ उड़ रहा है तुम्हारे सर के ऊपर। अब जहाज़ उड़ रहा है सिर के ऊपर, मतलब ठीक सिर के ऊपर नहीं होगा, वो हमारे ऊपर उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, तो कहीं भी उड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस में है, लेकिन कहाँ उड़ा है, कैसे, मतलब हमारे सर के ठीक ऊपर नहीं है, तो उसके लिए हम अबो का यूज़ करेंगे। और ओवर का यूज़ कब करते हैं, जब कम डिस्टेंस हो लेकिन ठीक हमारे सिर के ऊपर हो। जैसे द लैम्प इज़ हैंगिंग ओवर द टेबल, टेबल के जस्ट ऊपर लैम्प टंगा हुआ है ना। तो इसके साथ हम ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक, आई होप कि आप लोग की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब ड्यूरिंग का यूज़ बताएंगे। ड्यूरिंग भी एक प्रीपोजिशन वर्ड है। ड्यूरिंग का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर, ही लिव्ड इन मुंबई ड्यूरिंग द समर, समर के दौरान वो मुंबई में रहती थी, है ना, मुंबई में रही या मुंबई में रहती थी। ड्यूरिंग का यूज़ हो गया। उसके बाद आता है बिटवीन और अमंग। इसमें भी कन्फ्यूज़न है आप लोग को, है ना। बिटवीन और दूसरा है अमंग। शी इज़ सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स, यानी जब 2 के बीच में, बिटवीन हम कब लगाते हैं, ये बिटवीन हम कब लगाएंगे, जब 2 के बीच में कोई बैठा हुआ है, 2 के बीच में कोई चीज़ रखी हुई है, तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। यानी शी इज़ सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के बीच में बैठी थी। यानी पेरेंट्स मीन्स कौन होता है, माता पिता। माता पिता बैठे, उनके बीच में बच्चा बैठा हुआ है या बच्ची बैठी हुई है, तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अमंग का यूज़ जब 2 के ज़्यादा के बीच में, जैसे आयसा अ फ्यू फैमिलियर फेसेस अमंग द क्राउड, मतलब भीड़ में मैंने कुछ पहचान के भी चेहरे देखे। तो यानी बहुत सारी भीड़ में है, उसमें कुछ चेहरे मैंने देखे, कुछ मतलब बहुत सारी भीड़ के बीच में मैंने कुछ चेहरे पहचान वाले देखे, फैमिलियर देखे। ठीक है, तो उसमें से जब 2 से ज़्यादा हो, उनके बीच हमें लगाना हो, बीच का यूज़ करना हो, तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। और जब 2 के बीच में है तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आप लोग को प्रीपोजिशन की जो कन्फ्यूज़न थी खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी, और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग खूब अच्छे से ये वीडियो को देखिए, और उसके बाद आप लोग को जो ऐसा लगे कि कोई ऐसा पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए, तो फटाफट कॉपी लेके उस पर नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।